हैं तेरी हम स्तुति, हृदय की गहराइयों से। यीशु तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है हमारा प्रभु। महिमा हो तेरी, हालेलुया। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, हालेलुया। महिमा हो तेरी। आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना करे। आत्मा और सच्चाई से यीशु तेरी आराधना करे। ऊंचा उठाए, ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। सब मिलकर गाए। महिमा हो तेरी, हालेलुया। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, हालेलुया। महिमा हो तेरी। आए हैं तेरे चरणों में, स्तुति प्रशंसा करें हम। आए हैं तेरे चरणों में, स्तुति प्रशंसा करें हम। यीशु तू ही है, यीशु तू ही है हमारा जीवन। यीशु तू ही है हमारा जीवन। महिमा हो तेरी, हालेलुया। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, हालेलुया। महिमा हो तेरी, यीशु जी। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, यीशु राजा। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, हालेलुया। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। यस लॉर्ड, तेरी महिमा यीशु राजा, तेरी महिमा हम करते हैं।
ऊंचा, तू सबसे महान, तू श्रेष्ठ है, तेरे समान और कोई नहीं, युगान युग राज करने वाला तू योग्य है हमारी आराधना के। ओ तू योग्य है हमारी स्तुतियों के, तू योग्य है ओ राजा, तू योग्य है प्रभु, तू तारीफ के योग्य है, तू श्रेष्ठ है, तू सबसे ऊंचा, तू सबसे महान, तू सर्वज्ञानी, तू सर्वव्यापी, वध किया हुआ मेमना, तू पवित्र है, सिंहासन में विराजमान यहोवा, तू पवित्र है। हम तेरी महिमा करते हैं, ओ हमारा प्राण तेरी स्तुति करती है, जो भी कुछ हम में है तुझे धन्य 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 कहती है। तू भला है पिता, आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना करे, ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम हमारे जीवन में, ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे यीशु तेरा नाम। महिमा हो तेरी हर परिस्थिति में, महिमा हो तेरी हर दिन में, महिमा हो तेरी चाहे सुख हो या दुख हो, महिमा हो तेरी हर शाम में, महिमा हो तेरी हर एक सांसों से, महिमा हो तेरी जिनमें श्वास है उसकी महिमा करे, महिमा हो तेरी यीशु राजा, महिमा हो तेरी, तेरी महिमा, तेरी महिमा। पापों का था कर्ज मुझ पे जो भारी, दुखों में जिंदगी गुजारी थी सारी, पापों का था कर्ज मुझ पे जो भारी, दुखों में जिंदगी गुजारी थी सारी, मेरे गुनाहों से मुझको बचाने तूने खुदा अपनी जिंदगी थी वारी। ऐसा और कोई नहीं जो आप और मेरे लिए वो स्वर्ग की सिंहासन छोड़कर इस धरती पर आए, ऐसा और कोई काबिलियत नहीं, कोई भी ऐसा नहीं जो हम जैसे पापियों को बचा सके। उस यीशु मसीह की महिमा होने पाए, वो उसे हम धन्यवाद करने पाए, उसकी आराधना
के राह पर थे, उसने हमें अपने लहू के कतरा से खरीदा है। ओ तूने कर दी है कीमत अदा, तेरे जैसा न कोई मिला। तूने कर दी है कीमत अदा, तेरे जैसा न कोई मिला। वो मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा न कोई मिला। वो जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा न कोई मिला। सब जन गाए, मैंने ढूंढा, मैंने यीशु जी तेरे जैसा न कोई मिला। हाँ जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा न कोई मिला। तेरे जैसा न कोई मिला, तेरे जैसा न कोई मिला। यीशु राजा मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा न कोई मिला। ओ जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा न कोई मिला। पापों का था कर्ज मुझ पे जो भारी, दुखों में जिंदगी गुजारी थी सारी। मेरे गुनाहों से मुझको छुड़ाने, तूने खुदा अपनी जिंदगी थी वारी है। तूने कर दी है कीमत अदा, तेरे जैसा सब मिलकर गाए, मैंने ढूंढा, मैंने ढूंढा यीशु राजा तेरे जैसा न। ओ हसरत को पूरी तूने ही किया है, जो मैंने मांगा वो तूने दिया है। हसरत को पूरी तूने ही किया है, जो मैंने मांगा वो तूने दिया है। दे के सुकून मेरी जिंदगी को तूने, मेरी हर एक बोझ तूने लिया है। दे के सुकून मेरी जिंदगी को तूने, मेरा हर एक बोझ तूने लिया है। सब जन गए, ओ मेरी खुशियों की तू ही वजह, तेरे जैसा ना कोई। मेरी खुशियों की वजह, मेरी खुशियों की तू ही वजह। यीशु राजा तेरे ओ मैंने ढूंढा, हो मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। ओ जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा ना कोई मिला। ओ तेरे जैसा ना कोई मिला, तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने जैसा ना कोई
मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला, तेरे जैसा ना कोई मिला, तेरे जैसा ना कोई मिला। एक धन्यवाद के तौर पर उस खुदा के लिए जोरदार ताली बजाएं। हालेलुया, हालेलुया। कितने दिन विश्वास करते कि सच में उसके जैसा कोई नहीं है। आमीन, आमीन, आमीन। आप और मुझ जैसे पापियों के लिए कौन इस धरती में हमें ढूंढते हुए आएगा? कोई भी नहीं। इसलिए बाइबल कहता है कि उसका प्रेम अगापे है। अगापे प्रेम का अर्थ क्या है? जिसमें कोई शर्त नहीं। जब आप और मैं उसके विरोध में थे, जब आप और मैं उसके खिलाफ थे, जब आप और मैं उसके विरोध में काम करते थे, उसके खिलाफ पाप करते थे, ऐसे समय में उस पिता ने डिसाइड किया कि इस मानव जाति के लिए मैं अपना एकलौता पुत्र भेजूंगा। और उसने उस यीशु मसीह को, जो एक ही अपना एकलौता पुत्र यीशु मसीह को इस संसार में भेज दिया। और वो यीशु मसीह संसार में आया, वो परमेश्वर राजाओं का राजा होकर, महान सेनाओं का यहोवा होकर, जिसके सामने ये कायनात झुकता है, वो यीशु मसीह आपके और मेरे जैसे इंसान बनकर इस धरती पर आया। उसने चलना सीखा, बढ़ना सीखा, और एक समय आया वो क्रूस पे जाकर अपने आप को बलिदान कर दिया। कभी कभी हम सोचते हैं इजीली पाप कर देते हैं। मैं आपसे कहता हूं पाप का बहुत बड़ा कीमत है। पाप नरक ले जा सकता है। पाप बीमारी में, लाचारी में, जकड़न में, समस्याओं में, पाप परमेश्वर से हमें दूर करके हमारे जीवन को बर्बाद कर सकता है। पाप में शक्ति है। इसलिए जब आदम ने पाप किया, पूरा दुनिया नरक की ओर था, लेकिन यीशु मसीह के लहू में पाप को मिटाने का महान शक्ति है। जब यीशु मसीह का लहू बहाया गया, उस पाप को यीशु मसीह ने उस कलवरी की क्रूस पर तोड़ दिया, उस शैतान को नाकाम कर दिया, और उसके सर के ऊपर पैर रखकर यीशु तीसरा दिन जिंदा हुआ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और उस यीशु मसीह की कुर्बानी के द्वारा आज पाप, शैतान का अधिकार आप और मेरे जीवन में नहीं है। आज उस स्वयं परमेश्वर का पवित्र आत्मा का अधिकार आप और मेरे जीवन में है। हालेलुया, हालेलुया। और जब भी हम उसके लहू के पास आते हैं, जब भी उस कुर्बानी के पास आते हैं, जब भी उस क्रूस के पास आते हैं, वो परमेश्वर यीशु मसीह के लहू में इतना सामर्थ्य है, आज भी वो हमें धर्मी बना देता है। हालेलुया। और जो उस पर विश्वास करते हैं, कितनी अद्भुत बात है, कितनी अद्भुत गिफ्ट है कि आप और मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ विश्वास करना है। सिर्फ विश्वास करना है कि मेरे लिए मेरा यीशु मसीह मरा और उसने मेरे लिए अपना लहू बहाया, उस कुर्बानी के द्वारा मैं धर्मी हूं। सिर्फ आप और मुझे विश्वास करना है, और हमारे पापों का कीमत उस यीशु मसीह ने चुकाया है। जब हम समझ जाएंगे मेरे पाप की वजह से यीशु का मौलवान लहू बहाया है, तो हम उस परमेश्वर के खिलाफ कभी भी नहीं जाएंगे। तो इस समय उसकी हुजूरी में हम आए। आज हम आनंदित हैं, आज हम खुश हैं, क्योंकि हमारे बदले में हमारे यीशु मसीह ने अपने प्राण को त्यागा है। तो हम इस गीत के द्वारा खुशी मनाएंगे, उस परमेश्वर की महिमा करेंगे, जो परमेश्वर हमारे लिए मरा, जो गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। उस परमेश्वर के द्वारा आज हम आनंदित हैं। आमीन, 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 आमीन। आज हमारा आनंद का कारण क्या है? यीशु मसीह है। इस संसार का आनंद कुछ क्षण के लिए है ना। हमारे आपके पास में अगर गाड़ी नहीं रहेगा, गाड़ी आ जाएगा, वो कितना दिन का आनंद है? 5 महीने का, 6 महीने का, 1 साल के बाद आप बोलेंगे अरे मेरा गाड़ी पुराना हो गया। आपका आनंद भी गाड़ी के साथ कम होते जाएगा। हाँ, जब शुरू में हमारे पास घर नहीं, घर मिलता है, बोलते वाओ नया घर, आनंद से भर जाते हैं। घर भी पुराना होता जाता है, हमारा आनंद भी पुराना होता जाता है। बट परमेश्वर का आनंद कभी भी पुराना नहीं होता है। वो जॉय ऑफ द लॉर्ड उमड़ता हुआ प्याला के समान हमारे मन में उमड़ता रहता है। और जिसने उसके प्रेम को चख लिया, चाहे आंधी हो, तूफान हो, वो मुस्कुराना नहीं छोड़ता। उसे पता है मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया, हालेलुया। और यीशु मसीह ने क्या कहा? मुझ में क्या है? वो शांति है, वो आनंद है, वो ताकत है, भरपूरी है। अगर हम उसमें आ जाते हैं
आप और मेरे जीवन से खुशी को कोई नहीं छीन सकता। तो आइए हम बड़े आनंद के साथ इस गीत को गाएंगे, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ। मैं चाहता हूँ हर एक जन इस गीत को गाएं और परमेश्वर के आनंद को अपने जीवन में ले लें, क्योंकि वो आनंद आपकी और मेरी ताकत है। हालेलुया। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ। बोलो बोलो मसीहा की जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी बोलो बोलो मसीहा की, बोलो बोलो मसीहा की। आनंद के साथ खुशी खुशी, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी बोलो 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 मसीहा की, बोलो बोलो मसीहा की। हाँ मेरे लिए आया, मेरे लिए आया, अरे मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया। हाँ मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, अरे मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा। हाँ मेरे लिए फिर से उठा मेरा है मसीह, हाँ मेरे लिए फिर से उठा। सब मिलकर गए, मैं मसीह का हूँ और हम मसीह के। खुशी 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 मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ। बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय। एक सेकंड में रुकना चाहूंगा। जो विश्वास करते हैं कि परमेश्वर का आनंद मेरी ताकत है, आप झूमेंगे अपने जगह पे, आप परमेश्वर को महिमा देंगे, आप आवाज उठाएंगे। आपको विश्वास है वो परमेश्वर की उपस्थिति में बंधने टूट रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। यरीहो का दीवार परमेश्वर की उपस्थिति में जब उनके लोगों ने आराधना किया, वो दीवारें ढल गया, टूट गया। विश्वास कीजिए, आराधना में छुटकारा है। मिलकर हम गाएंगे, आपकी बुलंदी आवाज में उस खुदा की महिमा करेंगे। मेरे लिए आया, मेरे लिए आया, अरे मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया। हाँ मेरे लिए यीशु ने दुख, मेरे लिए मारा गया, अरे मेरे लिए मारा गया, हाँ मेरे लिए फिर से उठा मेरा है मसीह, हाँ मेरे लिए फिर से उठा। मैं मसीह का, मैं मसीह का हूँ और हम मसीह के हैं। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी बोलो 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 मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय। अरे मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, हाँ मेरे लिए फिर से उठा मेरा है मसीह, मेरे लिए फिर से उठा मेरा है मसीह। मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, ओ मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया, मेरे लिए यीशु ने दुख, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा, अरे मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए फिर से उठा मेरा है मसीह, हाँ मेरे लिए फिर से उठा मेरा। सब जन कहे मैं मसीह का हूँ और हम मसीह के। खुशी 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 मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी बोलो 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 मसीहा की जय जय, बोलो बोलो मसीहा की। खुशी 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 मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी बोलो 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 मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की। तालियों के साथ
बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की, उसकी महिमा करते हुए बोलो बोलो मसीहा की, बोलो बोलो मसीहा की जय जय, हे बोलो बोलो मसीहा की जय जय, हाँ बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो यीशु मसीह की, जिंदा खुदा यीशु मसीह की जय, हालेलुया हालेलुया। सब नामों में जो श्रेष्ठ नाम है और आपका और मेरा यीशु मसीह का नाम है, आमेन आमेन। सब सामर्थ्य में आप सोचते हैं ना, अरे इसका सामर्थ्य है, सबसे बड़ा सामर्थ्य उसी यीशु मसीह का सामर्थ्य है, आमेन आमेन। जो आग में पानी से कहीं से भी हम गुजरे, वो परमेश्वर हमें बचाने का शक्ति रखता है, वो मिटने नहीं देगा, हमारे जीवन को बर्बाद नहीं होने देगा, क्योंकि आपका और मेरा जीवन उस खुदा के हाथ में है। विश्वास कीजिए, आने वाला दिन आपके मनों में ना बसी हुई बात, आंखों ने ना देखी हुई बात, चित्त में ना बसी हुई बात आपके जीवन में होने जा रहा है। जो परमेश्वर के लोग हैं उनके लिए भरपूरी का आशीष है, भरपूरी का जीवन है, उनके जीवन में कभी किसी चीज की कमी और घटी नहीं हो सकता। परमेश्वर का वादा जो अब्राहम के साथ था, वह आप और मेरे लिए है। विश्वास कीजिए, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है, आमेन 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 आमेन, क्योंकि हमारा परमेश्वर सब सामर्थ्य में ऊंचा है। तो हम सब मिलकर उस परमेश्वर की महिमा करेंगे, उसकी आराधना करेंगे। आइए हम सब अपने हाथों को ऊंचा उठाएं। जो आप और मेरे लिए मरा है, अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, केवल उस परमेश्वर के सामने कहना है, प्रभु मेरे जीवन को मैं समर्पण करता हूं, मैं तेरे पीछे चलने के लिए तैयार हूं प्रभु। मैं विश्वास करता हूं यीशु राजा, तूने उस क्रूस पर मेरे लिए सब कुछ पूरा कर दिया है। तू सबसे महान है, तू सबसे ऊंचा है, तेरा राज्य कभी भी अंत नहीं होगा। तू था, तू है, तू सदा रहेगा। क्रूस पर जहाँ उसने अपनी दी, मिल गई हमें जिंदगी नई। याद कर उस बहते सोते को, जो बहा तेरे लिए है, मेरे लिए। जो परमेश्वर ने अपना लहू बहाकर आपको खरीदा है, वो कभी भी आपको छोड़ेगा नहीं, कभी आपको त्यागेगा नहीं। वो सब सामर्थ्य में ऊंचा है। सब जन उसकी महिमा करते हुए सब सामर्थ्य के ऊपर राजाधिराज, सारे सृष्टि के ऊपर सिरजनहार, सारे ज्ञान से ऊपर है तेरा ज्ञान। था सृष्टि से पहले विद्यमान, सब राज्यों के ऊपर तेरा ताकत ताज, ख्यालों से ऊपर अजूबों के पार, खजानों से बढ़कर है तू मूल्यवान। तेरी योग्यता है बेबयान। क्रूसित हुआ, कब्र में गया, जान देने तू त्यागा हुआ एक फूल समान, कुचला तू गया। ये सब हुआ मुझे करके याद,
मुझे करके यार अद्भुत प्यार, सब सामर्थ से ऊपर राजाधिराज, सारी सृष्टि के ऊपर सृजनहार, सारे ज्ञान से ऊपर है तेरा ज्ञान। सृष्टि से पहले विद्यमान, सब राज्यों के ऊपर तेरा था, ख्यालों से ऊपर अजूबों के पार, खजानों से बढ़कर तू मूल्यवान, तेरी योग्यता है बेबयान। क्रूसित हुआ, कब्र में गया, जान देने तू जिया, निंदित त्यागा हुआ एक फूल समान, तू कुचला गया, ये सब सहा मुझे करके यार अद्भुत प्यार। क्रूसित हुआ, कब्र में गया, जान देने तू जिया, निंदित त्यागा हुआ एक फूल समान, कुचला गया, ये सब सहा मुझे करके प्यार अद्भुत प्यार। क्रूस पर जा उसने अपनी दी, मिल गई हमें जिंदगी नहीं, याद कर उस बहते सोते को जो बहा तेरे लिए, मेरे लिए। सब गाय क्रूस पर जा उसने अपनी दी, मिल गई हमें जिंदगी नहीं, याद कर उस बहते सोते को जो बहा तेरे लिए, मेरे लिए, जो बहा तेरे लिए, मेरे लिए, जो बहा तेरे लिए, मेरे लिए। यीशु तेरा लहू तूने मेरे लिए बहाया है। ओ धन्यवाद, धन्यवाद राजा तेरा धन्यवाद। तू महान पवित्र होकर हमारे लिए पापी बना, हमारे पापों को तूने उठा लिया, वो अपने आप को तूने दे दिया। वो धन्यवाद, तेरी कुर्बानी से हमें नया जीवन मिला है। धन्यवाद राजा, तेरा धन्यवाद हो, तेरा क्रूस गई
मेरे लिए, मेरे लिए। उस क्रूस को और कोई नहीं उठा सकता था, पर तूने हमारे लिए उस क्रूस को उठाया प्रभु। उस पिता ने अपना मुंह तुझसे मोड़ दिया। बेबस लाचार उस क्रूस पर तेरे दाढ़ी लुच्छे गए, तेरा पीठ उस हल चलाए हुए खेत के समान हुआ। जो परमेश्वर कहता है मैं जीवन का जल हूं, उसे एक बूंद पानी के लिए उस क्रूस पर तरसा गया। तूने हमारे लिए कीमत चुकाया है प्रभु। तू हमारे लिए मरा है यीशु। तू हमारे लिए गाड़ा गया और तू तीसरा दिन जी उठा। तू हमारी उम्मीद है, तू हमारी आशा है। ऐसा प्यार और कहीं नहीं प्रभु, ऐसी दया और कहीं नहीं। हमारे पाप होने के स्वभाव में भी हमसे तू प्रेम करने वाला खुदा, तेरे विरोध में जाते हुए भी हमें बचाने वाला परमेश्वर, ऐसा और कोई नहीं, ऐसा और कहीं नहीं। हाँ यीशु राजा हमारे हृदय में खुदा आज हमसे कुछ नहीं चाहता, केवल आप और मेरे मन को चाहता है, हमारे हृदय को चाहता है। उस परमेश्वर से कहे मेरे मन में तू आ प्रभु, मेरे मन में तू आ। उसने अपने आप को इसलिए दे दिया ताकि हम उस पिता के बन सके। क्या आज हमारा जीवन उसके प्रति समर्पित है? क्या उसे हम कह सकते प्रभु इस जीवन का स्वामी तू है? क्या उसे हम कह सकते हैं प्रभु इस हृदय में तू आ, तू मेरा बल और तू मेरी शरण स्थान है, मेरे जीवन तेरा मंदिर बन जाए। वो खुदा और कुछ नहीं चाहता, सिर्फ हमें अपना बनाना चाहता है। समक्षता त्याची राखी शुद्ध मला, समक्षता त्याची राखी शुद्ध म्याला, समक्षता त्याची राखी शुद्ध मला, सदा शुद्धला दूर ठेवी। उसकी उपस्थिति ही हमें शुद्ध कर सकता है, उसकी हुजूरी ही हमारे जीवन को बना सकता है, उसके आने से ही हमारे हालात बदल सकते हैं, उसके छूने से ही हम शुद्ध हो सकते हैं। अपने हाथों को उठाकर उस प्रभु को कहे ये मन का स्वामी तू है प्रभु। सुंदर देऊळ हृदय है माझे, सुंदर देऊळ हृदय है माझे, येथेच विराजे देव माझा, येथेच विराजे देव। सुंदर देऊळ हृदय
येथेचे विराजे देव माझा, येथेच विराजे देव माझा, येथेचे विराजे देव माझा. तू माझा देवा, तू माझा देव बापा, ओ येशू राजा, ये तू ये. समक्षता त्याची राखी शुद्ध मला, समक्षता त्याचे राखी शुद्ध मला, समक्षता त्याचे राखी शुद्ध मला, सदा शुद्धला ठेवी. सुंदर देव हृदय हे माझे, सुंदर देव हृदय हे माझे, येथेचे विराजे देव माझा, येथेचे विराजे देव माझा. सुंदर देऊळ हृदय हे माझा, सुंदर देऊळ हृदय हे माझे, येथेचे विराजे देव माझा, येथेच विराजे येथेच विराजे माझा येशू, माझा राजा, माझा प्रभू. तू ये प्रभू, तुझी ताबा, तू ये राजा. सारा येशू ख्रिस्त भरून उरला, ओ सारा येशू ख्रिस्त भरून उरला, ओ सारा येशू ख्रिस्त भरून उरला. आता या देऊळा कसे सुंदर देऊळ हृदय हे माझे, सुंदर देऊळ हृदय हे माझे, येथेच विराजे देव माझा, येथेच विराजे देव माझा. सुंदर देऊळ हृदय हे माझे, सुंदर देऊळ हृदय हे माझे, येथेच विराजे देव माझा, येथेच विराजे देव माझा, येथेच विराजे देव माझा, येथेच विराजे देव माझा. येशू राजा, हुआ प्रभु, इस मन में तू बस जा, तू बस जा. हुआ राजा, हम अपने आप को समर्पण करते हैं, अपने जीवन को देते हैं. तू हमारा राजा है, तू हमारा प्रभु है, तू हम
जा, तू बस जा, येथेचे विराजे देव बापा, येथेचे विराजे देव बापा, येथेचे विराजे देव बापा, येथेच विराजे देव बापा. सुंदर देऊळ हृदय आहे माझं, सुंदर देऊळ हृदय आहे माझे, येथेचे विराजे देव माझा, येथेच विराजे देव माझा. सुंदर मंदिर हृदय है मेरा, सुंदर मंदिर हृदय है मेरा, जहाँ पे विराजमान यीशु मेरा, जहाँ पे विराजमान यीशु मेरा. कन्फेस करे, ये हृदय कोई चिंता के लिए नहीं, ये हृदय कोई परेशानी के लिए नहीं, ये हृदय कोई व्यर्थ की बातों के लिए नहीं, ये मन हमारा खुदा का मंदिर है. इस मन में वो स्वामी बस जाए, वो यीशु विराजमान हो जाए. हर एक जन उस ऊंचाई की ओर अपने ध्यान को लगाए और उसे कहे, प्रभु ये मन मैं तुझे देता हूँ, मेरे मन के हृदय को खोलता हूँ प्रभु, तू इस पर विराजमान हो जा. सुंदर मंदिर हृदय है मेरा, सुंदर मंदिर हृदय है मेरा, जहाँ पे विराजमान यीशु 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 मेरा, जहाँ पे विराजमान. कोई भी खामोश ना रहे, अपने आवाज से कन्फेस करे. सुंदर देऊळ हृदय माझे, सुंदर देऊळ हृदय है माझे, येथेच विराजे देव. ओ हालेलुया, यस यस यस, येथेच विराजे येथेच विराजे देव माझा, येथेच विराजे देव माझा, येथेच विराजे देव माझा, येथेच विराजे देव माझा, येथेच विराजे देव माझा. हाँ प्रभु, हमारे हृदय में हम तेरा स्वागत करते हैं प्रभु. हमारे मन में तेरी कब्जा हो जाए. तू किसी हाथों से बनाए हुए भवन में नहीं रहता है. तू बड़े महलों में नहीं रहता, परंतु तू कहता है मैं तुम्हारे हृदय में वास करता हूं. तूने कहा प्रभु ये तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है.
हमारा हृदय शरीर का स्वामी तू है। तूने कहा जहां हम जमा होते हैं वहां तेरी रूह होती है प्रभु। तू हमारे अंदर है, स्वर्ग का राजा हमारे अंदर है, सबका बादशाह हमारे मन में है, हमारे जीवन में तू है। होने दे इस मन की हम रक्षा करने पाए, ताकि इस मन में सदा तेरी उपस्थिति हो प्रभु, सदा तेरी बातें हो, सदा तेरा कलाम हो परमेश्वर। हम तेरी उपस्थिति को हमारे हृदय में चाहते हैं। तुझे धन्यवाद करते हैं प्रभु कि पिता तूने जिस आत्मा के द्वारा यीशु को जिलाया, वही पवित्र आत्मा आज हमारे जीवनों में तूने दिया है। हम तुझे धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि वो आत्मा आज हमें कमजोर नहीं परंतु सामर्थ्य देने के लिए है, हमें उठाने के लिए है, हमें सहायता देने के लिए है, हमें पिता की राह दिखाने के लिए है। हमें दे आत्मा कभी बुझने ना पाए। खुदा तेरी उपस्थिति सदा सदा इस हृदय में वास करने पाए प्रभु। तो सबका बादशाह होकर तेरे जन्मने के लिए इस धरती पर कोई जगह नहीं थी। आज हमारे मन को खोलते हैं प्रभु, इस मन को खोलते हैं स्वामी, इस जीवन को दे देते हैं प्रभु। तेरी महिमा के लिए हम इस्तेमाल हो सके। सारा आदर तुझे हो प्रभु, तुझे सारी महिमा देते हैं, सारा सम्मान देते हैं प्रभु। कि आज तेरा आनंद हमारी ताकत है प्रभु, आज तू हमारा आनंद का कारण है स्वामी। हम तुझे धन्यवाद करते हैं कि आज हमने ऐसे आनंद को पा लिया है जो आनंद हमसे कोई चुरा नहीं सकता प्रभु। हम तुझे धन्यवाद करते हैं, अपने आप को हमारे लिए देने के लिए धन्यवाद, एक एक कतरा लहू बहाने के लिए धन्यवाद, अपने हथेली पर हमारे नाम को लिखने के लिए धन्यवाद, वो उस पिता से बिछड़े हुए टूटे हुए रिश्ता को फिर से जोड़ने के लिए धन्यवाद प्रभु। हजप्पा पिता हमारा पिता है, तेरा धन्यवाद करते हैं। सारा आदर तुझे हो, सारी महिमा तुझे हो, सारा सम्मान हम तुझे देते हैं। तुझे धन्यवाद करते हुए इस प्रार्थना विनती को हमारा जीवित उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं। हर एक जन कहे आमीन आमीन आमीन। आपका उत्तम ताली केवल यीशु मसीह के लिए बजाइए। आइए हम सब इब्रानियों की पुस्तक उसका 3 अध्याय और 12वां और 13वां वचन खोलेंगे। आज परमेश्वर पूरी आराधना में मन के बारे में बोलता रहा, और आज परमेश्वर ने मुझे जो वचन दिया है वो भी खुदा ने आज इस मन के बारे में दिया है। इब्रानियों 3:12 और 13 हम पढ़ेंगे। यहां लिखा है, हे भाइयों चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। कलाम कह रहा है भाइयों चौकस रहो। भाइयों और बहनों, आज परमेश्वर शुरू से कह रहा है चौकस रहो। अपने आप से कहिए कि आज मैं चौकस रहूंगा कि आज शैतान मेरे इस वचन को चुरा नहीं पाएगा। वो कह रहा है तुम्हारे अंदर ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए, वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। 13वां वचन हम यहां पर फिर पढ़ेंगे। लिखा है, जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। क्या लिखा है? कब तक एक दूसरे को समझाना है? कब तक एक दूसरे को समझाना है? लिखा है आज का दिन
आज का दिन कौन सा है? जब तक परमेश्वर नहीं आता तब तक एक दूसरे को हमें समझाना है। कई बार हमें लगता है किसी को समझाने की जरूरत नहीं है, कोई नहीं सुनता, पर परमेश्वर कह रहा है हमें एक दूसरे को समझाना है, हर दिन समझाना है, क्योंकि ऐसा ना हो। परमेश्वर कह रहा है तुम में से कोई जन पाप के धोखे में आकर कठोर हो जाए। कैसा लगेगा अगर आपके घर में से कोई, आपका अपना, आपसे दूर हो जाए? किसको अच्छा लगेगा? कोई चाहेगा कोई कठोर हो जाए और आपके परिवार से अलग हो जाए? नहीं चाहेगा ना। आज परमेश्वर नहीं चाहता कोई भी जन परमेश्वर से दूर हो। इसलिए परमेश्वर कह रहा है हमेशा समझाओ, हमेशा समझाओ। कब तक? मैंने कहा परमेश्वर ये तो आप कैसे बोल रहे हो, हर दिन एक दूसरे को समझाओ, अगर कोई सुनना ना चाहे तो कैसे समझाएंगे? परमेश्वर कह रहा है समझाना है, समझाना है। कब तक समझाना है? हर दिन समझाना है। क्यों समझाना है? आज हम इस बात को समझेंगे। क्यों हर दिन हम कहते हैं कि वचन को सीखो, समझो, अपने आप को पकड़ कर रखो, नहीं तो क्या होगा? लिखा है पाप का छल आपके मन को कठोर कर देगा। आज पाप के इस चरित्र के बारे में हम बात करेंगे। पाप का जो चरित्र है ना, वो छल से भरा हुआ है। पाप छल से भरा हुआ। इंग्लिश में लिखा है द सिन इज डिसीटफुल। और क्या होगा जब पाप के धोखे में आप आ जाएंगे ना, आपका मन कठोर होना शुरू हो जाएगा, कठोरता आनी शुरू हो जाएगी। और इससे बचने का एक ही तरीका है, और वो परमेश्वर आज मुझसे और आपसे कह रहे हैं हर दिन एक दूसरे को समझाना है। इस वचन के द्वारा एक दूसरे को समझाना है, एक दूसरे को उठाना है प्रार्थना में, एक दूसरे के लिए आशीष बनना है। जब मौका मिले एक दूसरे को समझाएं। आप कलीसिया में संडे को खुदा परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको समझाता, आप कहेंगे हर दिन कैसे समझेंगे? हर दिन आपके पास परमेश्वर का वचन है, आपको इससे खुद अपने आप को समझाना है, अपनी पत्नी, अपने बच्चों को समझाना है। आप ये कभी कह ही नहीं सकते कि नहीं ये मेरी नहीं सुनते। आपको समझाना है और ये आपकी जिम्मेवारी है। कहिए ये मेरी जिम्मेवारी है कि मैं इस वचन के द्वारा अपने आप को समझाऊंगा और अपने परिवार को समझाऊंगा और अपने बच्चों को समझाऊंगा। कभी कभी आपके जीवन में कोई आपके साथ नहीं होगा। बाइबल कहती है दाऊद ने तब अपने आप को तसल्ली दी, अपने आप को समझाया। हमें समझाना है। क्यों? इब्रानियों 3:7 एक चेतावनी दे रहा है। इब्रानियों की पुस्तक उसका 3रा अध्याय हमने खोला हुआ है, उसका 7वां वचन। यहां पर लिखा है जैसा पवित्र आत्मा कहता है यदि तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो। वो चेतावनी दे रहा है अगर मन कठोर हो गया ना, कुछ काम नहीं करेगा। मैं आपसे कह रहा हूं, मन कठोर हो गया ना, कितना प्रचार अच्छा है बह जाएगा। मन कठोर हो गया, कितना कोई समझाए आपके जीवन में काम नहीं करेगा। अगर आप ऐसे हैं, आप यहां देखिए, अगर आप ऐसे हैं आपका जीवन, तो वचन काम करेगा, जीवन काम करेगा। ऐसे जीवन है, कितना अच्छा वचन आए, कितना अच्छा प्रचार हो, कितना आपको कोई बिठा के समझा ले घंटों, वो सब बह जाएगा, बह जाएगा। कभी कभी आपने देखा है, आपने किसी को बहुत बार समझाया हो, उसके बाद भी फिर वो वही काम करता है। आपको लगता है क्यों इसको समझ नहीं आता? क्योंकि मन कठोर हो गया। बोलिए मन कठोर हो गया। जिसका मन ऐसे है ना, जो सुनकर नहीं बदलता, समझ लो वो कठोर मन का है। और किसने उसको कठोर किया है? पाप ने। पाप के धोखे ने मन को कठोर किया है। इब्रानियों 3:13 हमने क्या पढ़ा? हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा ना हो पाप के धोखे में आकर आपका मन कठोर हो जाए। कब तक एक दूसरे को समझाना है? हर दिन एक दूसरे को समझाना है। कब तक? आज का दिन। कौन सा दिन? उस दिन के बारे में लिखा है मत्ती की पुस्तक उसके 25वें अध्याय के 31वें वचन से 33वें वचन में उस दिन के बारे में लिखा हुआ है बाइबल में कि उस दिन जब न्याय के सिंहासन के सामने हमें खड़ा होना है। आप अगर नहीं खोल सकते, आप सुन सकते हैं, पर ये वचन सुनना बहुत जरूरी है। वहां लिखा है जब न्याय के दिन मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा तो सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तब वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उसके सामने इकट्ठी की जाएंगी। जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही उन्हें वह एक दूसरे से अलग करेगा। वह भेड़ों को अपने दाहिनी ओर और बकरियों को अपने बाईं ओर खड़ा करेगा। जब तक ये न्याय का दिन नहीं आता, तब तक हमें एक दूसरे को समझाना है। कब तक? उस न्याय के दिन। लिखा है चौकस रहो, चौकस रहो कि तुम्हारा ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर ले जाए। इसलिए हर दिन एक दूसरे को समझाओ, हर दिन, ताकि पाप का छल आपके मन को कठोर ना कर ले।
अगर मन कठोर ना हो तो नहीं लिखा है कि पवित्र आत्मा जब आपसे बात करे ना तो अपने मन को कठोर मत करो। मतलब पाप आपके मन को कठोर कर देगा। क्या लिखा है? कई लोग आप देखो बोलते हैं हमें सीखना है, हमें सीखना है, पर वो कभी नहीं सीखते। क्यों? मन कठोर है। कैसे हुआ? आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे, और इस मन को कैसे हम परमेश्वर के पास लेकर आए वो भी आज हम खुदा के वचन से सीखेंगे। यहाँ लिखा है कई बार पवित्र आत्मा का शब्द सुनने के बाद भी मनुष्य नहीं बदलता। क्यों? मन कठोर है। कौन कठोर कर रहा है? पाप का धोखा। बोलिए पाप का धोखा, पाप का छल। और बाइबल कह रही है ये दोनों चीजें हमारे मन को कठोर कर देती हैं। आपको मालूम है पाप कभी भी नहीं बोलेगा कि मैं पाप हूं, इसलिए वो बोलता है कि पाप का दूसरा नाम मालूम है क्या है? धोखा है। बाइबल कहती है वो भरमाने वाला है। आप याद रखिए, आप कभी गलती करेंगे इसलिए आप अपनी गलती क्यों नहीं मानते? क्योंकि आपको लगता नहीं ये गलती है, क्योंकि पाप धोखे से भरा है। वो ऐसा छल पैदा करेगा, आपको बोलेगा आप सही हो, आपको बदलने की जरूरत नहीं है। इसलिए जीवन नहीं बदलता, क्योंकि पाप का छल मन को कठोर कर देता है और मन को बदलने नहीं देता। यहां पर लिखा है, वो बाइबल में एक चीज लिखी है, वो सत्य को अधर्म से दबा देता है। आप कहेंगे ब्रदर सत्य तो कभी पराजित नहीं हो सकता। बहुत सारी आप देखो ट्रक्स के पीछे लिखा होता है सत्य कभी पराजित नहीं होता, पर बाइबल कहती है सत्य को अधर्म दबा देता है। अरे ये कैसे हो सकता है? बोलो ब्रदर। आइए हम परमेश्वर का वचन खोलेंगे, रोमियो की पुस्तक उसका पहला अध्याय 18वें वचन से 22वें वचन तक। यहां पर पौलुस कहता है परमेश्वर का क्रोध उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर प्रकट होता है जो सत्य से अधर्म को दबाए रखते हैं। लिखा है सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उनके मनों में प्रकट किया है। उस अनदेखे गुण, उसकी सनातन सामर्थ, उसके परमेश्वरत्व, उसकी जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों को वो देखते आते हैं। लिखा है वो यहां तक कि निरुत्तर है, इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी परमेश्वर के योग्य बढ़ाई और धन्यवाद नहीं किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहां तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया और वह अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। क्या लिखा है? कौन लोग कठोर होते हैं? लिखा है जो परमेश्वर को जो योग्य धन्यवाद है वो कभी नहीं देते। बोलेंगे और परमेश्वर ने बहुत भलाई की, इतना ही बोलेंगे, पर जो योग्य बलिदान है, जो उसने उनके जीवन को बदला, उनकी मुश्किल परिस्थितियों में परमेश्वर खड़ा रहा, कभी योग्य उसको धन्यवाद नहीं देते। जो लोग कठोर मन के, यहां लिखा है क्या बोल रहे हैं? वो परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर उनके मन में प्रकट है, पर परमेश्वर के योग्य बढ़ाई और धन्यवाद नहीं देते। व्यर्थ बातें सोचते हैं और निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया है और अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। मैं आपसे कहता हूं जो बुद्धिमान अपने आप को बहुत समझता है ना, वो समझ ले कि वो मूर्ख है। कई बार लोग व्यर्थ में अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं। यहां लिखा है परमेश्वर को जानते हैं, पता है परमेश्वर भला है, उसकी सामर्थ को जानते हैं। क्या बोल रहे हैं पौलुस? सब कुछ जानते हैं, पर अभक्ति और अधर्म इतना बढ़ गया है कि सत्य को अधर्म से उन्होंने दबा दिया है। और क्या लिखा है? निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया है कि वो अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए हैं। क्यों परमेश्वर को जानने के बाद वो योग्य बढ़ाई और धन्यवाद नहीं देते? क्यों परमेश्वर के कामों को देखने के बाद भी वो निरुत्तर हैं? क्यों धन्यवाद नहीं देते? बाइबल कहती है अपने आप को बुद्धिमान जानकर वो मूर्ख हो गए हैं। आज याद रखिए वचन आज आपसे कह रहा है परमेश्वर के छल से मन कठोर होता है, पाप के भरमाने से मन कठोर होता है, और जब मनुष्य वचन सुनकर नहीं बदल रहा है इसका मतलब है उसका मन कठोर हो गया। आप ये जांच सकते हैं अपने जीवन में, आप ये जांच सकते हैं अपने परिवार में, आपके रिश्तों में। जो मनुष्य नहीं बदल रहा है आप ये याद रखिए उसका मन कठोर हो गया है, वचन वहां काम नहीं कर रहा है। और क्यों काम नहीं कर रहा है? कि पाप ने अपने धोखे से उनको फंसा दिया है, अपने छल से उनको फंसा दिया है। लिखा है कि वो जानते हैं परमेश्वर सर्वव्यापी है, परमेश्वर को सारी ज्ञान उनके मन में प्रकट है, पर लिखा है पाप का धोखा मन को कठोर कर देता है, पर वह पाप का धोखा मन को सख्त कर देता है। और बाइबल कह रही है इससे बचना है, हमें इससे बचना है, और इससे बचने का एक ही रास्ता है। मैं आपसे कह रहा हूं एक दूसरे को
समझाते रहें, एक दूसरे को उठाते रहें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। कभी मैं कहता हूं अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करना ना छोड़ें। कभी आपका पति या पत्नी अगर नहीं बदल रहा है, आपको लगता है ये नहीं बदलेगा, नहीं, आपको हार नहीं माननी है। कभी कभी हम मनुष्यों के कहते हैं ये मनुष्य नहीं बदल सकता, पर आपको प्रार्थना करनी है। कब तक करनी है? जब तक आप इस धरती पे हो, आपको प्रार्थना करनी है, एक दूसरे को उठाना है, अपने मसीह भाई बहन को उठाना है। कभी कभी आपका मसीह भाई कमजोर हो जाएगा और आपको लगेगा ये मूर्खता कर रहा है, मैं इसको क्यों समझाऊं, ये नहीं सुनता। नहीं, जब मौका मिले उसे बिठाएं, उसको बताएं कि बेटा तू ये सही रास्ते पे नहीं है, ये रास्ता सही है, इस रास्ते पर चल, नहीं तो जीवन बिगड़ जाएगा, नहीं तो जीवन खत्म हो जाएगा, नहीं तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। इस सच्चाई को हमें बताना है और ये मेरी और आपकी जिम्मेवारी है। अगर हमारा मसीह भाई भटक रहा है, मैं नहीं कह सकता कि मुझे इसे नहीं लेना देना क्योंकि ये नहीं सुनता। नहीं, परमेश्वर कह रहा है मैंने अगर तुझे उसके साथ जोड़ा है तो कारण है, तू अपने जीवन को ही रखवाली कर और तू उसके जीवन की भी रखवाली कर। ये मेरा और आपका काम है। उत्पत्ति की पुस्तक में भी ना हम शुरुआत से देखें तो मन वहीं से कठोर हो गया। कई बार कहते हैं मन कैसे कठोर हो गया? परमेश्वर जब पाप नहीं था, पहला पाप आया तो सबसे पहले क्या हुआ? मन कठोर हुआ। जब पहला पाप आया क्या हुआ? मन कठोर हुआ। हमने सबको पता है उत्पत्ति 3:6 क्या लिखा है? जब स्त्री ने उस फल को देखा तो उसे वो अच्छा क्या लगा? खाने में अच्छा, देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य। कितनी बात है ना, हम संसार में जो भी चीज देखते हैं हमें अच्छी लगती है। यहां उत्पत्ति में आदम और हवा को पाप पता भी नहीं था, पर कितने चौकस रहने की बात है कि उसे जब जो चीज दिखाई गई, ये नहीं बोला गया कि इसका परिणाम क्या होगा। आज मैं आपसे कहता हूं जब आपको धोखा मिलेगा ना, धोखे का परिणाम वो धोखा कभी नहीं बताएगा, शैतान कभी नहीं बताएगा, पाप कभी नहीं बताएगा। आप उसे ले लेंगे, आप उसे खा लेंगे, कब पता चलेगा? जब उसका परिणाम आपके जीवन से दिखाई देगा, तब लोग जानेंगे कि इन्होंने सही रास्ता चुना था कि नहीं चुना था। यहां पर क्या लिखा है? क्या लिखा? फल खाने में अच्छा था, मतलब शरीर की अभिलाषा। देखने में चीजें अच्छी लगेंगी ना, बी केयरफुल, मैं आपसे कह रहा हूं। दूसरी बात, देखने में मनभाऊ, मतलब आंखों की अभिलाषा। कैसे लगता है ना ब्रदर? मेरी चाहते हैं मुझे पूरी करनी। कई लोग कहते हैं मेरी चाहते हैं मुझे पूरी करनी। यहां क्या लिखा है? आंखों की अभिलाषा। उसकी आंखों की अभिलाषा में उसको देखने में इतना अच्छा लगा, लिखा है बुद्धि देने योग्य था। उसने सोचा खाऊंगी तो बुद्धिमान बन जाऊंगी, और क्या हुआ? मूर्ख बन गई। बुद्धिमान बनी क्या? हवा मूर्ख बन गई। कई बार हम लोग कहते हैं ना कि मैं ये चीजें मुझे समझ आ जाएगी तो मैं बुद्धिमान। लिखा है वो कहती थी जब इसे खाऊंगी तो मैं बुद्धिमान हो जाएंगी। और पाप ना, मैं आपसे कह रहा हूं इतना चाहने योग्य है ना, आज भी इतना आपको कहोगे ये तो मेरा खाना बनता ही है। वो फल मुझे नहीं पता वो कितना खूबसूरत हुआ होगा, पर हवा को लगा ये तो खाना बनता है। कई बार हम संसार में होते हैं, इतनी खूबसूरत चीजें होती है, आप कहते हो परमेश्वर ने बनाई है तो हमारा हक है इन पर। अब बी केयरफुल, मैं आपसे कह रहा हूं। आपको लगता है ये सारी चीजें इस संसार में बनी है, सब परमेश्वर ने बनाई है, सब पर मेरा हक है। और ये ब्रदर, अगर ये चीजें बनी है तो हमारा काम है इनको एंजॉय करना। कई बार हम सोचते हैं, मैं आपसे कह रहा हूं बी केयरफुल, परमेश्वर कह रहा है चौकस रहो। उस पाप के छल में फंस गई ना, मन कठोर हो जाएगा, जीवन बर्बाद हो जाएगा। और क्या, कैसे पता चलेगा? हवा को पता चला? नहीं पता चला ना। आदम को पता चला? नहीं पता चला। बाहर से बहुत अच्छा दिखाई, बहुत खूबसूरत, देखने में खाने योग्य, चाहने योग्य, इस तरीके से उसने पेश किया अपने आप को, उस पाप ने पेश किया। और क्या हुआ उसका अंत? में आपसे कहता हूं नीति वचन 14:12 में एक बात लिखी है, बहुत केयरफुल होकर अपने जीवन में ना इस वचन को बांध लीजिए और लिख लीजिए, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन का अंत भला हो और उसमें विनाश ना हो। आज परमेश्वर का सेवक होने के नाते मैं आपको ये बिल्कुल परमेश्वर के वचन से मैं आपको चौकस कर रहा हूं। यहां आपको कहीं बाहर इस दुनिया में लगेगा ये चीजों के पीछे हो लो, यहां तुम्हें सब कुछ मिलेगा, पर बाइबल में लिखा है नीति वचन 14:12 में, ऐसे मार्ग हैं जो मनुष्य को ठीक जान पड़ते हैं परंतु उनके अंत में मृत्यु ही मिलती है। इंग्लिश में लिखा है देयर इज अ वे दैट सीम्स टू बी राइट टू अ मैन बट इट्स एंड इज द वे टू द डेथ। कितने लोग आज
पाप के इस जाल में खींचे चले जा रहे हैं। पर कब पता चलता है, कब पता चलता है कि कितने लोग पाप के जाल में हैं? आज मैं किसी से सवाल नहीं करूंगा। आज यहां पर बैठे, या मैं यहां बैठा हूं, या आप सब बैठे हो, कौन बता सकता है कि कौन किसके मन में आज भी पाप है? कौन आज भी पाप के मोह में फंसा हुआ है? कोई बता सकता है? कोई नहीं बता सकता, कोई नहीं बता सकता। पर कैसे पता चलेगा, आप मुझे बताइए। अगर आप बहक गए हैं, कैसे पता चलेगा? कोई बता सकता है? कैसे पता चलेगा? जब हम उसके जीवन में उसका परिणाम देखेंगे, जब उसके जीवन में उसका एंड देखेंगे। यहां क्या लिखा है? एक मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। उसके जीवन के अंत से आप जानेंगे उसने सही रास्ता चुना कि गलत रास्ता चुना। क्योंकि कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता कि कौन पाप के छल में फंसा हुआ है, क्योंकि तो मोह है। वो इतना अच्छा से अपने आप को पेश करेगा। आदम के सामने इतना खूबसूरत पेश किया मैडम ने, उनकी आदम की मैडम ने, हवा ने बोला मैडम लेके आई, खाओ। आदम, मैडम ने लाया तो खाना ही है ना, आप लोग है ना, मैडम ने दिया तो खाना है। मैं आपसे कहता हूं, बी केयरफुल, बी केयरफुल। अपने बच्चे और आप भी, अगर आप एक दूसरे को जब कोई गलत संसारिक बातें आपके घर में, दुनिया के बातें जब आपके घर में करते हैं ना, बोलना बी केयरफुल, वो जाएगा और आपको भी लेकर जाएगा। बी केयरफुल। पति पत्नी के लिए और पत्नी पति के लिए। अगर पत्नी अपने पति को नहीं समझा रही तो वो मूर्ख है। मैं आपसे कह रहा हूं, बुद्धिमान होकर मूर्ख है। और पति गलत रास्ते पे है, पत्नी नहीं समझा रही, पति सही रास्ते पे, पत्नी गलत रास्ते पे नहीं समझा रहा, तो वो मूर्ख है। यहां पर आदम जी मैडम की बात में आ गए, बोला मैडम ने दिया तो खाना है। और जब परमेश्वर ने पूछा मैडम से आपका क्या, तो बोलती है सांप। आज भी यही है ना, सेम धोखा है पाप का। आज भी आप किसी को कितना समझाओ, बोलेगा ब्रदर मेरी कोई गलती नहीं है। अरे मैं ऐसी परिस्थिति में आ गया कि मैं रह ही नहीं पाया, मुझे कुछ समझा ही नहीं, मुझे समझ ही नहीं आता ब्रदर, मैं मूर्ख हूं। आप मूर्ख नहीं हो, मैं आपसे कह रहा हूं मूर्ख नहीं हो। हम मूर्ख बनते हैं बुद्धिमान होकर, हम इतने चालाक बनते हैं और हम फंस जाते हैं। वहां हव्वा को क्लियर परमेश्वर ने बोला, परमेश्वर के वचन से, बेटा ये फल नहीं खाना है। क्यों नहीं खाना था आपको पता है? कभी क्यों बोला था? क्योंकि परमेश्वर चाहता था हम सिर्फ अच्छाई को जाने, पर मनुष्य को बुराई को भी जानना है। आज भी यही प्रॉब्लम हमारे साथ। परमेश्वर चाहता है हम अच्छाई को जाने, हमें बुराई को जानना है। कहां क्या किसके जीवन में बुराई हो रही है, गलत हो रहा है, हमें जानना है। परमेश्वर इसलिए कहता था ये फल मत खाना कि तुम अच्छाई को जानो, अच्छा जीवन हो, खूबसूरत जीवन हो, गॉडली जीवन हो। ओ परमेश्वर की महिमा आपके घर से होते रहे, आपका परिवार फले फूले, आशीषित हो, बरकत में हो, आपके घर से जय जयकार की ध्वनि सुनाई दे। जब भी आपके घर में जाओ आनंद और आनंद की बातें हो। पर क्यों मनुष्य को बुराई चाहिए? वो आदम और हव्वा को भी बुराई चाहिए थी। उनको परमेश्वर ने बोला ये अच्छा और ये बुरा है, ये मत खाना, मैं चाहता हूं तुम हमेशा अच्छाई को जानो। पर उनको जानना था। उनको इतना खूबसूरत शैतान ने वहां पेश किया। लिखा है पाप की इतनी खासियत हो, इतना खूबसूरत होता है ना, वो कहेगा मुझे ले लो, मुझे ले लो, मैं आना चाहता हूं, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। आप कहेंगे अरे ब्रदर इतना ये अच्छा इंसान है। मैं आपसे कहता हूं बी केयरफुल, किन लोगों से आप दोस्ती रखते हो। बी केयरफुल, आपको नहीं पता है यहां पर क्या लिखा है। बाइबल कह रही है कि हम कहीं पर कहते हैं परमेश्वर प्रेम है इसलिए सबसे प्रेम रखो, कहते हैं ना परमेश्वर प्रेम है इसलिए सबसे प्रेम रखो, पर इसलिए हम सारी चीजों से भी प्रेम करने लग जाते हैं। परमेश्वर ने यह नहीं कहा कि मैं प्रेम हूं तो तुम किसी भी चीज से प्रेम करो। हम सारी, परमेश्वर ने कहा है सब कुछ बनाया है, सब कुछ मेरे और आपके लिए है, हमें सब कुछ चाहिए। नहीं, ये शैतान का धोखा है। अब फंस जाएंगे, मैं आपसे कह रहा हूं। और कब पता चलेगा? आपको भी नहीं पता चलेगा, क्योंकि वो पेश ही ऐसा करेगा। उसने क्या बोला आदम ने और हव्वा को, शैतान ने क्या बोला? हमको भी कई बार ऐसा होता है ना ब्रदर कि ये रास्ता अपनाएंगे तो परमेश्वर में बढ़ जाएंगे। और हव्वा को क्या बोला शैतान ने? ये फल खाएगी तो परमेश्वर के जैसी बन जाएगी। कई बार हमें पता ही नहीं होता कि हम परमेश्वर की राह में बढ़ने के लिए गलत रास्ता तो नहीं अपना रहे, गलत ट्रैक तो नहीं अपना रहे। वो क्या बोला? तू परमेश्वर के तुल्य हो जाएगी। पर किसके तुल्य हो गई? शैतान के तुल्य। किसके तुल्य हो गई? शैतान के। कभी नहीं आपको बताएगा, आपको झूठ, आपको पाप कभी नहीं बताएगा। ये कि क्यों नहीं बताएगा? क्योंकि आपके मन को वो कठोर कर देगा, आपको वचन से दूर ले जाएगा। यहां पर प्रभु का वचन कह रहा है चौकस रहो, ऐसा मन आपके अंदर ना आ जाए जो खुदा से आपको दूर लेकर चला जाए। चौकस रहो।
और कैसे चौकस रहना है? हर दिन एक दूसरे को समझाना है, हर दिन एक दूसरे को बताना है। परमेश्वर ने पूछा, आदम तू कहां है? क्या पूछा? आदम तू कहां है? कहां है? कहां है? क्यों छुपा है? कौन से नंगेपन से छुपा है? और दूसरी बात, ये उत्पत्ति 3:9 में लिखी है, और उत्पत्ति 4:9 में ही परमेश्वर ने ना एक और सवाल पूछा। 2 भाई थे, केन और हाबिल, और उसको पूछा, तेरा भाई कहां है? कहां है तेरा भाई? उसने पता क्या जवाब दिया? क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? आज परमेश्वर कई बार आपसे कहेगा, तू कहां है और तेरा भाई कहां है? आप कहेगा, मैं अपना, मेरे उससे क्या लेने देना? तो सुनता नहीं। परमेश्वर कह रहा है, तू अपने भाई का रखवाला है। तू कह नहीं सकता कि मुझे नहीं पता वो कहां जा रहा है। वो क्या बोलता है, मुझे क्या लेना देना उससे? क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? आप हो, ये आपकी जिम्मेवारी है। आपका भाई भटक रहा है, आपको उसको बताना है। आपको लगेगा, अरे ये नहीं सुनता, मैं इसे क्यों बताऊं? आप उसको बोलिए, ब्रदर जिस रास्ते पे आप जा रहे हो ना, ये गलत ट्रैक है, अगर नहीं सुधरोगे तो यहां से बर्बाद हो जाओगे। ये आपको बताना है। आपका पति अगर गलत रास्ते पे है आपको, पर हाँ, आपको सिचुएशन के अनुसार बताना है, समझदारी से बताना है। आपके बच्चे गलत रास्ते पे हैं, आपको उनको बिठा के बताना है, हर दिन उनसे प्रार्थना करनी है, उनको बोलना है, बेटा यही रास्ता है, अगर इसमें बने रहोगे तो यहां जीवन है, नहीं तो बाइबल कहती है मनुष्य को बहुत से मार्ग सही नजर आते हैं, परंतु अंत में मृत्यु ही मिलती है। उनके परिणाम से पता चलेगा कि आपका जीवन सही है या गलत है। फिर क्या होगा? बाइबल कह रही है आप फंस जाओगे। क्या हुआ? आदम और हव्वा फंस गए। जिस परमेश्वर ने पाप दिखाया भी नहीं, उस पाप में फंस गए, मन कठोर हो गया और परमेश्वर से दूर हो गए। पाप आज भी आपसे कहेगा, छोटी छोटी गलतियां हैं, परमेश्वर माफ कर देता है। मैं आपको कहता हूं, बी केयरफुल। आपको आज भी पाप कहेगा, छोटी छोटी गलतियां करते हो ना, परमेश्वर माफ करने वाला है। बी केयरफुल। परमेश्वर कह रहा है कि कई बार मैंने देखा है, बहुत लोग ऐसे कहते हैं, ब्रदर परमेश्वर ने मुझे ऐसे ही बनाया है, मैं क्या करूं? मैं ऐसे ही बनाया ब्रदर, मेरे को समझ नहीं आती, मैं क्या करूं? मैं नहीं बदल सकता। आपको यहां पर क्या लिखा है? जब प्रभु ने सांप ने जब हवा को खिलाया और परमेश्वर ने जब हवा से पूछा तो उसने क्या बोला? सांप। हम ऐसे ही करते हैं ना, कई बोलते हैं ब्रदर ये बच्चे नहीं सुधरते, ब्रदर ये चीजें, मैं आपसे कहता हूं प्रार्थना कीजिए। नहीं सुधर रहे मतलब उनका मन कठोर हो रहा है। आपको अगर समझ नहीं आ रहा है रास्ता कौन सा है और आपका जीवन का रास्ता बिगड़ रहा है, आपको नहीं पता चल रहा, आपको देखना है कहीं आप धोखे में फंस तो नहीं गए हो। लिखा है जिन चीजों को बाइबल कहती है आप बार बार गले लगाते हो ना, एक दिन उन्हें अपना लेते हो। बाइबल में लिखा है जिन पर तुम मोहित होते हो उन जैसे तुम बन जाते हो। बी केयरफुल। आप जिन चीजों को बार बार गले लगा रहे हैं, जिन रिश्तों को बार बार गले लगा रहे हैं, जिन दोस्तों को बार बार गले लगा रहे हैं, एक दिन आप उनको अपना लोगे, एक दिन उनको आप ग्रहण कर लोगे। बाइबल में लिखा है जिन पर तुम मोहित होते हो उन जैसे तुम बन जाते हो। और बाइबल में इसलिए कहती है कि हमें अपने परमेश्वर पर मोहित होना है, कि हमें उस जैसा बन जाना है। पर इस संसार में आपसे कहता हूं जिनसे आप दोस्ती रखोगे ना, उन जैसे आप बन जाओगे। यहां तक कि मैंने अपने जीवन का मैं एक्सपीरियंस बताता हूं कि बहुत से हस्बैंड वाइफ भी हैं, अगर हस्बैंड बहुत स्पिरिचुअल है और पत्नी नहीं, अगर गलत ट्रैक पे है और वो बहका रही है, कुछ सालों के बाद पति भी पत्नी जैसा ही बन जाए। क्यों? क्योंकि वो उस पर मोहित है, और जिस पर तुम मोहित हो उस जैसे तुम बन जाओगे। कुछ सालों के बाद पति भी वही झूठ बोलेगा जो पत्नी बोलती है। मैं आपसे बोलता हूं बी केयरफुल। मैंने 30 साल के एक्सपीरियंस में देखा है, और उसका अंत विनाश है, उसका अंत विनाश है। बी केयरफुल। अपने पत्नी के लिए, अपनी पति के लिए आपकी जिम्मेवारी है, आपको रास्ता दिखाना है। कब तक? जब तक खुदा कह रहा है तुम उसके साथ हो, तुम्हें समझाना है, तुम्हें सिखाना है। ऐसा ना हो पाप मन को कठोर कर दे और आप परमेश्वर से दूर चले जाएं। आपको पता नहीं चलेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपका जीवन का परिणाम एक दिन बताएगा कि आप परमेश्वर से दूर चले गए। आज खुदा मुझसे आपसे कह रहे हैं, पाप के धोखे से परमेश्वर कह रहे हैं कि एक ना ब्रेन वॉशिंग करता है शैतान। आज देखिए, आज बाइबल तो यहां रखी है, मोबाइल है किसी के पास, सबके पास मोबाइल है ना, आप उसको बाइबल खोलिए। मैं कई बार सुबह उठता हूं ना, कई बार मैं पहले मोबाइल से बाइबल खोलता था, पर मैंने देखा कि वो मोबाइल से बाइबल खोलोगे वहां इतनी एडवर्टाइजमेंट आती हैं, और उसमें कभी कभी इतनी घटिया एडवर्टाइजमेंट आती हैं, फिर भी लोग मोबाइल को ही नहीं छोड़ते।
ब्रेन वॉशिंग कर रहे हैं आपका, मैं बता रहा हूं आपको। फेसबुक, इंस्टाग्राम, आप कहते हो मैं यहां से कलाम सुनता हूं, आप सुनिए, पर ज्यादा से ज्यादा आप बाइबल पढ़िए जो ये किताब दी गई है, नहीं तो आपका ब्रेन वॉश हो जाएगा। मैं आपसे कह रहा हूं, आपको पता भी नहीं चलेगा, आप उसके चंगुल में फंस जाएंगे, आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा, आपको कुछ समझ नहीं आएगा। ब्रेन वॉश करता है वो, कुछ समझ नहीं आएगा। आप कलीसिया में बैठे हैं, आपको पता ही नहीं आप कलीसिया में, आप वहां मोबाइल में होंगे, आप वहां बैठे हैं, आपका मन कोसों दूर होगा, क्योंकि रात भर उस फेसबुक, उस इंस्टाग्राम ने आपका ब्रेन वॉश कर दिया है और आपको कुछ समझ नहीं आता। आपको क्वेश्चन पूछो, आपका जवाब कुछ नहीं होगा, आपको पता ही नहीं होगा। कभी सोचा है क्यों ऐसा हो रहा है? यहां पर लिखा है क्योंकि वो भटक गए। परमेश्वर आज मुझसे और आपसे कह रहे हैं, आपको ना इस मन की रक्षा करनी है। कैसे करोगे? हर दिन इस वचन से खुद को सिखाना है। हर दिन, कितने दिन बोलना है? हर दिन बोलिए। हर दिन मैं आपकी भलाई के लिए बोल रहा हूं। कल जब मैं वचन एक हफ्ते से तैयार कर रहा था, परमेश्वर, मैंने कहा बड़ा कठोर वचन है, मुझे भी बहुत सी बातें परमेश्वर खोल रहा था। मेरे बेटे जब मोबाइल खोलता है, बी केयरफुल, कितना समय तू उसमें वचन सुनता है, और वचन के साथ जब दूसरी यूट्यूब में और व्यर्थ की, संसार की न्यूज आती है, आप उसमें टाइम वेस्ट करते हो। परमेश्वर मुझसे और आपसे कह रहे हैं, बी केयरफुल, अपने बच्चों के लिए केयरफुल। आप अगर खुद नहीं होंगे, आप बच्चों को भी नहीं बोल सकते, आप बोल ही नहीं सकते। अगर माँ बाप इतना मोबाइल उठाते हैं और उसके सामने बच्चों को बोलेंगे तू मोबाइल मत लो, पॉसिबल ही नहीं है। वो बोलेगा आपके हाथ में तो हमेशा रहता है, आप मुझे कैसे मना कर रहे हो? बी केयरफुल, परमेश्वर कह रहा है। नीति वचन 27:6 में लिखा है। मैं आपसे कह रहा हूं एक चीज, कि अपने जीवन में ना, ये वचन खोलने से पहले सही लोगों को हमेशा रखिए। प्रार्थना कीजिए कि आपके जीवन से ना सही लोग जुड़े। मैं पता है, मैं कई सालों से, मेरे जीवन की ये एक प्रार्थना का मेरा हिस्सा है, मैं आज आपको इसलिए शेयर कर रहा हूं कि मैं कई सालों से हमेशा ये प्रार्थना करता हूं कि प्रभु मेरे जीवन में ना सही लोग जुड़ने पाए और गलत लोग मेरे घर पे भी नहीं आने पाए। मेरी ये निरंतर प्रार्थना, आज नहीं कई सालों से, कि मेरे घर पे सही लोग आने चाहिए, गलत लोग नहीं आने चाहिए, और मेरी जिंदगी में सही लोग जुड़ने चाहिए, गलत लोग नहीं जुड़ने, जो मुझे परमेश्वर में आगे लेकर जाए। धोखेबाज लोग नहीं, जो इधर की उधर करे, मीठी बातें कर फंसा दे, नहीं, परमेश्वर मुझे नहीं चाहिए। कई सालों से बहुत से मेरे मसीह दोस्त हैं, वो कहते हैं ब्रदर घर आना है। मैंने कहा ब्रदर, परमेश्वर ने जब दूर किया है ना, तो पीछे कारण है। अभी आप अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। मैं आपसे परमेश्वर के ये गहरे राज को बता रहा हूं, अपने जीवन में इसको बांध लीजिए और प्रार्थना कीजिए कि प्रभु, बाइबल कहती है कि तुम्हारे उपदेशक तुमसे कभी ना छुपे। प्रार्थना कीजिए कि सही लोग आपकी जिंदगी में ना छुपे। जिस दिन वो छुप गए ना, आपका जीवन, शैतान तो पहले ही धोखे में लेके पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। कोई आपको बचाने वाला नहीं होगा। और जो आपको लोग लगता है सही लोग हैं, आपको लगता है कि जो बहुत प्यार दिखाते हैं, नीति वचन 27:6, आइए हम देखेंगे उन लोगों के बारे में बाइबल क्या कहती है जो बहुत गले लगाते हैं। नीति वचन 27:6 में लिखा है, जो घाव मित्र के हाथ से लगे वो विश्वास योग्य है, और बहुत अधिक प्रेम रखने वाला धोखेबाज है। जो बहुत अधिक गले लगाता है, लिखा है बैरी अधिक प्रेम दिखाता है। इंग्लिश में लिखा है, फेथफुल आर द वाउंड्स ऑफ ए फ्रेंड बट द किसेस ऑफ ए एनिमी आर डिसीटफुल। अच्छा, हमने क्या बोला कि पाप धोखे से भरा है, और बाइबल कह रही है जो बहुत गले लगाता है ना, वो भी धोखे से भरा। बी केयरफुल। प्रार्थना कीजिए अपने जीवन के लिए कि प्रभु मेरे जीवन में सही लोग कभी जाने ना पाए, चाहे मेरे को उनकी बातें अच्छी लगे ना लगे, चाहे वो कभी कभी मुझे कड़वा बोले, चाहे कभी कभी वो मुझे डायरेक्टली बोले, पर मेरे जीवन से ना जाए, ताकि मेरा जीवन बना रहे। मुझे कोई समझाने वाला हो, ऐसा ना हो कि मेरा मन भटक जाए, मुझे लगे मुझे तो सब पता है, मैं जानता हूं, कठोर हो जाए। मैं आपसे कह रहा हूं, खुदा आज कह रहा है, जब पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है ना, अपने मन को कठोर मत करिए। आज परमेश्वर शुरू से बोल रहा है, अपने मन को कठोर मत करो। अगर मन को कठोर करोगे, आपको लगेगा मेरा राह सही है, पर बाइबल कहती है बहुत से मार्ग है जो आपको अच्छे लगते हैं, पर अंत में विनाश है, अंत में विनाश है। आज परमेश्वर मुझसे और आपसे कह रहे, इब्रानियों की पुस्तक उसका 3 अध्याय 7वां वचन लिखा है, पवित्र आत्मा कह रहा है, तुम जब उसका शब्द सुनो तो अपना मन कठोर ना करो। परमेश्वर आज एक चीज मुझसे और आपसे चाहते हैं, वो कह रहे हैं, मैं चाहता हूं तुम लौट कर आओ। परमेश्वर कभी नहीं चाहते कि मनुष्य का नाश हो। क्या परमेश्वर चाहेगा? कभी कभी लगते हैं ना कि परमेश्वर कि अरे ये मनुष्य का नाश हो गया। परमेश्वर नहीं, परमेश्वर कभी नहीं चाहता। ये एजेकियल की पुस्तक उसके 18वें अध्याय के 23वें वचन में एक बहुत ही खूबसूरत वचन है, लिखा है, प्रभु यहोवा की यह वाणी है, क्या मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न होता हूं?
क्या लिखा है? क्या मैं इससे प्रसन्न नहीं होता कि वह अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे? वो अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे। परमेश्वर हमारे फिरने से खुश होता है, हमारे कठोर होने से खुश नहीं होता। वो कह रहा है क्या मैं दुष्ट के मरने से प्रसन्न होता? कई बार हम कहते रहे दुष्ट का ही अंत हुआ, पर परमेश्वर खुश नहीं होता। परमेश्वर खुश नहीं होता। वो कहता है मैं चाहता हूं कि वो फिर कर जीवित रहे। किसी मनुष्य का, मैं आपसे कह रहा हूं, इस वचन के प्रति ना मन का कठोर होना उसके जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी है। मैं आपसे एक बात आज अब कह रहा हूं, जो उस मनुष्य का इस वचन से मन कठोर हो गया है, उसका जीवन समझ लो तबाही और त्रासदी की ओर चला गया। परमेश्वर आज मुझसे और आपसे बड़ा साफ कह रहे हैं, इस मन को कठोर मत करो। और मन को कठोर सिर्फ एक करेगा, पाप का छल, पाप का धोखा। वो ऐसे अपने आप को पेश करेगा, तुम धर्मी हो, तुम सही हो, इस संसार में तुम सबके साथ चलो, सबका विकास, सबकी मदद, सबके साथ, सबको गले लगाओ, सब चीजें अच्छी हैं, सब परमेश्वर ने बनाई हैं, सबका आनंद मनाओ। मैं आपसे कहता हूं, आपको नहीं पता चलेगा। वो पाप आपको बोलेगा मुझे ले ले, आप कहेंगे नहीं मुझे तो यही चाहिए था, अरे ये तो मेरी बचपन की चाहत है। मैं आपसे कह रहा हूं, उसका अंत जब आपके जीवन में होगा तब आपको पता चलेगा आप सही थे कि गलत थे। कोई नहीं बता सकता, कोई नहीं, ना मैं बता सकता हूं। परमेश्वर कहता है कोई किसी को जज नहीं कर सकता। पर आज मुझे और आपको चौकस रहने की जरूरत है। आज परमेश्वर कह रहे हैं चौकस रहो, चौकस रहिए और प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर सही लोग मेरे जीवन में बने रहे। अच्छा, अपने हाथ उठाकर मैं चाहता हूं आप कहें, परमेश्वर मैं चाहता हूं मेरे जीवन में हमेशा सही लोग जुड़े रहे। मैं चाहता हूं मेरे उपदेशक मुझसे कभी ना छुपे। मैं चाहता हूं खुदाबंद परमेश्वर प्रभु, ईमानदार लोग मेरे जीवन में जुड़ने पाए। मैं चाहता हूं सच्चे लोग मेरे जीवन में जुड़ने पाए। मैं चाहता हूं गॉडली लोग मेरे जीवन में जुड़ने पाए। चाहे मुझे उनकी बातें अच्छी लगे या ना लगे, पर मैं उनके साथ जुड़ा रहूंगा, क्योंकि वो मुझे पाप के मार्ग से बचा कर ले आएंगे। प्रभु प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए, और कभी अपने मन को कठोर मत करना। मैं आपसे कह रहा हूं, मन को कठोर किया शैतान के धोखे में आएंगे, फंस जाएंगे, परमेश्वर से दूर चले जाएंगे। और बाइबल कहती है उसका अंत विनाश है, उसका अंत विनाश है। और परमेश्वर खुश नहीं होता कि कोई मनुष्य का नाश हो। वो कह रहे मैं किसी मनुष्य के मरने से खुश नहीं होता, दुष्ट के मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता। मैं तो चाहता हूं कि मनुष्य लौट कर आए, मन फिराए। खुदा आज हम दुआ करते हैं, परमेश्वर जो आज तू वचन दे रहा है तेरे लोग, ओ परमेश्वर इनके मन कभी कठोर ना होने पाए। खुदा मदद कर, खुदा इनके मन कठोर ना हो। जब कलाम आए, जब वचन आए, शैतान इनके मन को कठोर ना करे, इन्हें ग्रहण करे, पाप के धोखे में ना फंस जाए। ओ परमेश्वर कोई बुरा मन, कोई परमेश्वर अविश्वासी मन इन्हें परमेश्वर से दूर ना ले जाए। खुदा मदद कर, जान पाए परमेश्वर की बहुत से मार्ग हैं जो उन्हें सही लगते हैं, पर प्रभु तू कहता है उनका अंत विनाश है। खुदा दुआ करते खुदा आज इस वचन के द्वारा तेरे लोगों को तू उठा और तूने जगा, और परमेश्वर अपनी जिम्मेवारी को वो समझे। यहां पर हम 2 सवाल परमेश्वर ने, आप आके खोल के इस वचन को आगे कंटिन्यू हम कर रहे हैं। परमेश्वर ने 2 बातें पूछी। आदम से पूछा तू कहां है, और फिर उत्पत्ति ये 3:9 में है, और उत्पत्ति 4:9 में परमेश्वर केन से कहता है तेरा भाई हाबिल कहाँ है। वो कहता है मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। आज परमेश्वर मुझसे और आपसे 2 सवाल कह रहे हैं, तू कहाँ है और तेरा भाई कहाँ है। आप कहेंगे मैं तो अपना रखवाला हूं, मेरे भाई का नहीं। आज परमेश्वर मुझे और आपको ना ये जिम्मेवारी दे रहे हैं, आप सिर्फ अपने रखवाले नहीं हो, आपके साथ कौन है आपका भाई जिसको परमेश्वर ने आपके जीवन में जोड़ा है। चाहे वो आपके घर में हो, चाहे आपकी कलीसिया में हो, चाहे आप काम करते हो वहां हो, चाहे किसी भी रीति से कोई इंसान आपके जीवन में जुड़ा है, वो आपका भाई है और आप उसके जीवन के रखवाले। आप उसको नहीं छोड़ सकते। आपको लगेगा वो ढीठ है, वो कहता है, क्या बोलता है, मैं अपने भाई का रखवाला हूं। हाँ हम अपने भाई के रखवाले हैं। वो ढीठ हो सकता है, वो गलत रास्ते पे हो सकता है, वो नहीं सुनेगा, आपकी बहन नहीं सुनेगी, आपके बच्चे नहीं सुनेंगे। आपको उनको बताना है बेटा बहुत से मार्ग हैं जो सही दिखाई देते हैं पर अंत में विनाश है। बहुत सा धोखा है जो अच्छा दिखाई देता है। ये मोबाइल जब आपके बच्चे नहीं छोड़ते, आपको खुद छोड़ना है। आपको भी कोशिश करनी कम से कम उसको हाथ लगाएं ताकि अपने बच्चों को रोक पाएं। बाइबल कहती है ब्रेन वॉश कर रहा है, ये ब्रेन वॉश। लोगों को ललक, उनको कुछ समझ नहीं आता है
कुछ समझ नहीं आता कि कहां वो जा रहे हैं, क्योंकि इतना धोखा है। पूरी तरह पूरा संसार इस धोखे में फंस रहा है। बाइबल कहती है अंत के समय में ना शैतान ज्योति में स्वर्गदूत का रूप धर के आएगा, बड़े बड़े मसीहों को वो वहां गिरा देगा। बड़े बड़े परमेश्वर के सेवक मिनिस्ट्री शुरू होती है और खत्म हो जाती है। मैं आपसे कह रहा हूं बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रियां गिर गई क्योंकि शुरुआत अच्छी हुई और अंत नहीं हुआ। और अंत अच्छा नहीं होगा तो मैं आपसे कह रहा हूं कोई फल नहीं है। बाइबल कहती है कि हमारी एक दौड़ है, आपको मालूम है ना, बाइबल कहती है एक दौड़ है और दौड़ में जो पूरी करेगा उसको फल है। हो सकता है आपकी शुरुआत बहुत अच्छी हो, पर अगर अंत नहीं है तो जीरो है। मैं आपसे कह रहा हूं, और शुरुआत कितनी बुरी हुई हो, अगर अंत है तो वहां पर जीवन है, वहां पर फल है। 1 यूहन्ना 1:7 में एक छोटा सा एग्जाम्पल है, यहां पर लिखा है, यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यह लिखा है उसका पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है, पर कब? जैसा वो ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले। सबके लहू को, सबके जीवन को, सबके पापों को यीशु का लहू शुद्ध नहीं करता। बाइबल कह रही है जैसा वो ज्योति में है, अगर हम ज्योति में चलेंगे तो वो लहू हमारे पापों को शुद्ध करेगा। इसलिए हमारी ड्यूटी है हमें ज्योति में चलना है और अपने साथ जो लोग जुड़े हैं ना उन्हें भी ज्योति में लेकर चलना है, ताकि किसी का भी नाश ना हो, किसी का नाश ना हो। लिखा है बाइबल में, आइए हम खोलेंगे एक परमेश्वर का वचन, इब्रानियों की पुस्तक उसका 3 अध्याय और 6 वचन। लिखा है, परंतु मसीह पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी है और उसका घर हम हैं, यदि हम साहस और अपनी आशा के घमंड पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहें। लिखा है अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे। जो अंत तक बना रहेगा ना उसको ही फल मिलेगा। शुरुआत बहुत अच्छी है, पर अगर बीच में शैतान के धोखे में आगे अंत सब कुछ खत्म हो जाएगा। बाइबल कह रही है अंत तक वचन में बने रहना है, अंत तक एक दूसरे को समझाते रहना है, अंत तक अपने मन को कठोर नहीं होने देना है, अंत तक एक दूसरे के प्रति अपनी जिम्मेवारियों को निभाना है। बोलिए आमीन। कितने निभाने के लिए तैयार है? कितने जब कोई कड़वा बोले आपका अपना ना, उसको लेने के लिए तैयार है? मैं आपसे कह रहा हूं जीवन बदल जाएगा, राहें बदल जाएंगी, नहीं तो आपको जो मार्ग दिखाई देता है वो विनाश लेकर आएगा और कोई नहीं जानता। पर जब जिसका जीवन विनाश की ओर जाएगा वो कैसे पता चलेगा? जब उसके जीवन का परिणाम हम देखें। हम चाहते हैं, खुदा चाहता है कोई नाश ना हो, और परमेश्वर के सच्चे लोग भी चाहते हैं कोई नाश ना हो, हर एक जन विश्वास में बना रहे, जो भटक गया है वो लौट कर है। आइए आज हमने एक आखिरी गीत गाया छोटा सा मराठी में, इस मन को, मैंने ब्रदर ने कहा, मैंने कहा ब्रदर ये तो आप हिंदी में भी कभी कभी गाते थे। कह रहे हाँ ब्रदर, पर एक्चुअल में मराठी में है, पर वो कह रहा है इस मन में मेरा प्रभु विराजे। आइए हम अपने हाथों को उठाएंगे और खड़े हो जाएंगे और इस गीत के द्वारा एक बार खुदा से कहेंगे, प्रभु मैं एक बात चाहता हूँ कि मेरा मन कभी कठोर ना हो। जब तेरा वचन आए परमेश्वर मैं उसको ले लूं। वो परमेश्वर जब तेरा सेवक, जब सही लोग, जब गॉडली लोग ना प्रभु मुझे ना राह दिखाएं, मैं कभी भी, चाहे मुझे बुरा लगे, चाहे मुझे लगे कि अरे तुम क्यों बोल रहे हो, मेरी बहुत सारी जिम्मेवारियां हैं, अगर वो बोलते हैं ना आपको परमेश्वर के भवन में आओ, आपकी बीमारियां हो सकती हैं, आपकी जिम्मेवारियां हो सकती हैं। आज भी एक परिवार नहीं आया बागमरे परिवार, पर उनके घर में एक बहुत बड़ी कल एक घटना घट गई है। उनकी जो बहन, जिसकी बेटी के लिए, हम बच्चे के लिए हम लोग निरंतर प्रार्थना कर रहे थे, जो 6.5 मंथ का प्रीमेच्योर बेबी था, कल वो नहीं रहा और कल हम लोग दिन भर उनके साथ थे। बहुत मुश्किल समय था, वो आज नहीं है हम समझते हैं, पर हमें एक दूसरे को उठाना है। पर बिना कारण से हम परमेश्वर के भवन में ना आए तो आपका मन कठोर हो गया। मैं आपसे कह रहा हूँ बी केयरफुल, चौकस रहिए, एक दूसरे के लिए आशीष बनिए, एक दूसरे को दुख में उठाइए। अगर आपके दुख में दूसरे खड़े हैं तो आपको भी दूसरों के दुख में खड़ा होना। अपने दुख में हम सब चाहते हैं हमारे साथ सब खड़े हो जाएं, पर क्या हम ये दुख जब दूसरा का होता है तब हम समझते हैं? अगर हम सिर्फ अपने दुख को समझते हैं, मैं आपसे कहता हूँ आप सेल्फिश हैं और परमेश्वर वहां काम नहीं करता। इसलिए ना हमेशा एक दूसरे को आत्मा में उठाएं और आज खुदा से कहें, प्रभु कि मेरा मन कभी कठोर ना हो। प्रभु जब तेरा वचन आए, जब तेरा आत्मा बात करे, जब परमेश्वर प्रभु तू मुझे सिखाए, मैं अपने मन को कठोर ना करूं और मैं उस पाप के धोखे से बचूं जो कहेगा मैं तुम्हारे लिए तैयार हूं, मुझे तुम ले लो। खुदा से कहे, प्रभु मुझे ये पाप पर जीवन नहीं, मुझे तू मेरे जीवन में चाहिए। मैं आज इस मन में तुझे विराजमान करना चाहता हूं।
मैं चाहता हूं प्रभु कि मेरा मन कभी भी कठोर ना हो। प्रभु हर दिन मैं अपने आप को समझाऊं, हर दिन अपने प्रभु अपने वचन के द्वारा, तेरी आत्मा के द्वारा प्रभु मैं समझाऊं खुदा। और परमेश्वर तेरे सेवकों का, सही लोगों को अपने जीवन में जोड़ के रखूं ताकि वो मुझे गाइड करते रहें, ताकि मेरा जीवन समझ जाए और मेरे परिणाम से ओ परमेश्वर अंत में मैं उस फल को, उस परमेश्वर प्रभु उस मुकुट को अपने जीवन में देखने पाऊं। अपने हाथों को उठाइए। सुंदर देऊळ हृदय है माझे, सुंदर देऊळ हृदय है माझे, येथेच विराजे देव माझा, येथेच विराजे देव माझा। सुंदर देऊळ हृदय है माझे, सुंदर देऊळ हृदय है माझे, येथेच विराजे देव माझा, येथेच विराजे देव माझा। समक्षता त्याची राखी शुद्ध मला, समक्षता त्याची राखी शुद्ध मला, समक्षता त्याची राखी शुद्ध मला, सदा शुद्ध दूर ठेवी। सुंदर देऊळ हृदय है माझे, सुंदर देऊळ हृदय है माझे, येथेच विराजे देव माझा, येथेच विराजे देव माझा। सारा येशू ख्रिस्त भरून उरला, सारा येशू ख्रिस्त भरून उरला, सारा येशू ख्रिस्त भरून उरला। आता हे देऊळ आहे कस, सुंदर देऊळ हृदय है माझे, सुंदर देऊळ हृदय है माझे, येथेच विराजे देव माझा, येथेच विराजे देव माझा। सुंदर मंदिर हृदय है मेरा, सुंदर मंदिर हृदय है मेरा, जहाँ पे विराजमान यीशु मेरा, जहाँ पे विराजमान यीशु मेरा। सुंदर मंदिर हृदय है मारे, सुंदर मंदिर हृदय है मेरा, जहाँ पे विराजमान यीशु मेरा, जहाँ पे विराजमान यीशु में। सब गाए। सुंदर मंदिर हृदय है मेरा, सुंदर मंदिर मेरा, जहाँ
पे विराजमान यीशु मेरा, जहाँ पे विराजमान यीशु मेरा, जहाँ पे विराजमान यीशु मेरा, जहाँ पे विराजमान यीशु मेरा, जहाँ पे विराजमान यीशु मेरा, जहाँ पे विराजमान यीशु मेरा। परमेश्वर से कहे और परमेश्वर से आज मदद मांगे कि जब भी उसका हम वचन सुने हमारा मन कभी कठोर ना हो, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहे ताकि पाप के छल से मन कठोर ना हो जाए और कठोर मन परमेश्वर से दूर ना हो जाए। खुदा का कलाम कहता है, यशायाह की पुस्तक 55 अध्याय में वो कहता है, यदि तुम अपने पुराने चाल चलन को छोड़कर, आज परमेश्वर कह रहा है यहोवा की ओर फिरोगे, यहोवा फिर दया करेगा, वो फिर क्षमा करेगा, वो फिर तुम्हारा पिता होगा, तुम उसके बेटे हो। परमेश्वर कहे, प्रभु मदद कर, मैं तेरे धर्मी मार्ग पर चलूं, मदद कर परमेश्वर, कल नहीं, परसों नहीं, आज का दिन परमेश्वर कह रहा है, जब खुदा का वचन आए तो अपने मन को कठोर ना करो। आज का दिन खुदा कह रहा है, आज पवित्र आत्मा आपसे कह रहा है, जब खुदा आपसे बात कर रहा है कि ये प्रभु मैं आज तेरे ओ परमेश्वर वचन के द्वारा अपने हृदय को आज तेरे अधीन लाता हूँ। ये मन कभी तेरे प्रति कठोर ना होने पाए, ये मन कभी पाप के धोखे में ना आने पाएगा। आज इस मन को मैं तेरे अधीन लाता हूँ, तू विराजमान हो, तेरा आत्मा कब्जा करे, तेरे धर्मी मार्ग पर चलूं। खुदा आज खुदा से कहे, प्रभु जब भी वचन आए मन कभी कठोर ना हो, मदद कर खुदा, हमारी मदद कर। तेरी दया और तेरी मदद की हमें जरूरत है, इस मंडली को जरूरत है, हम सबको जरूरत है। खुदा होने दे प्रभु कि उस मसीह के साथ जब हम भागीदार हुए हैं तो अंत तक हम दृढ़ता से बने रहेंगे, अंत तक अपने आशा के अंगीकार को थाम कर चलेंगे और अंत तक हम दृढ़ता से बने रहें ताकि वो इनाम पाएं जो हमारे लिए रखा है। उस इनाम के हम भागीदार हो, उस इनाम के हम भागीदार हो। वचन कह रहा है कि हम मसीह के साथ भागीदार हो यदि हम अंत तक दृढ़ता से बने रहेंगे। परमेश्वर कह रहे हैं वहां यदि है, अगर तुम बने रहोगे तो तुम्हारे लिए मुकुट है, यदि तुम बने रहोगे तुम्हारे लिए प्रतिज्ञा है, यदि तुम बने रहोगे तुम्हारे लिए जीवन है। खुदा दुआ करते हैं हम सब के लिए, खुदा इस मन को तेरे लहू में ढापते हैं। खुदा होने दे मन सदा नर्म और मुलायम मिट्टी बने, खुदा तेरा वचन बसने पाए और कभी कठोर ना हो कि पाप के छल में फंस जाए। खुदा मदद कर प्रभु कि मन तेरे करीब आने पाए और कभी तुझसे दूर ना जाए। तेरी मदद और तेरी दया की हमें जरूरत है। हम सबको तेरे हाथ में सौंपते हैं और इस दुआ को यीशु के सामर्थी नाम से ये अपने प्रभु के लिए, जिंदा खुदा के लिए जोरदार हम तालियां।